मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन को सीखेंगे। आपके सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम योगदान था। गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। आगे देखेंगे, वे लोगों से आशा करते थे कि वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं। लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरी की। आजादी के आजादी में बापू के योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया। बापू हमेशा साधारण सा जीवन जीते थे। वे चरखा चलाकर सूत कातते थे और उसी से बनी धोती पहना करते थे। ये आप सभी के सामने है स्टोरी और इसे आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी। नोट करेंगे, ठीक है। मोहनदास करमचंद और क्या है, गांधी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। देखिए जन्म हुआ था, तो इस वाक्य को हम लोग पैसे में बनाते हैं, ठीक है। वाज बोर्न, ठीक है। वाज बोर्न मतलब पैदा हुए थे। और कब हुए थे, 2 अक्टूबर 1869। वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। और कहाँ हुए थे, गुजरात के पोरबंदर गांव में। तो इन का मतलब हो जाएगा में, क्या हो जाएगा, इन पोरबंदर, इन पोरबंदर। और गांव, गांव की क्या लगाएंगे, विलेज, विलेज क्या लगाएंगे, विलेज। इसका मतलब हो जाएगा पोरबंदर गांव में। और गुजरात के तो लिखेंगे ऑफ गुजरात। ये आप सभी के सामने इसका ट्रांसलेट, इस वाक्य का ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे, गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम योगदान था। गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम योगदान था, तो लिखेंगे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी हैड, हैड का मतलब होता है रखता था या गांधी जी के पास था। मतलब क्या है, इसका मतलब यही हो जाएगा कि गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम योगदान था, ठीक है। तो हैड से इसको बना लेंगे हम, गांधी जी हैड मतलब रखते थे। और क्या कहते थे, एक क्या लिखा है, भारत की स्वतंत्रता में काफी अहम योगदान, क्या है, काफी अहम योगदान। तो लिखेंगे ए काफी, तो लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, योगदान की क्या होती है, कंट्रीब्यूशन, CONTRI और BUTION। इसका मतलब हो जाएगा गांधी जी हैड मतलब रखते थे, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मतलब एक काफी अहम योगदान रखते थे, या गांधी जी का काफी अहम योगदान था। और किसमें, भारत की स्वतंत्रता में। तो इन द इंडिपेंडेंस लगाइए, चाहे फ्रीडम तो लगाएंगे फ्रीडम, इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। गांधी जी तो लिखेंगे गांधी जी, और हमेशा है तो ऑलवेज लगा लेंगे इसके बाद, ठीक है। गांधी जी ऑलवेज मतलब हमेशा, और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, इसका मतलब फॉलो करते थे, ठीक है। तो फॉलो लगाएंगे। और सेकेंड फॉर्म हो जाएगी फॉलोड, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है तो लगाएंगे गांधी जी ऑलवेज फॉलोड और अहिंसा का पथ, ठीक है। लिखेंगे द
पथ, पथ माने रास्ता होता है, ठीक है, ऑफ अहिंसा, अहिंसा की क्या हो जाएगी, नॉन वायलेंस। तो क्या लिखेंगे, गांधी जी ऑलवेज मतलब हमेशा फॉलो करते थे द पथ ऑफ नॉन वायलेंस मतलब कि अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का रास्ता। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या है, वे लोगों से आशा करते थे, ही, क्योंकि गांधी जी के लिए ही आएगा ना, आशा करते थे, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, तो हो जाएगा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड हो जाएगा, आशा करते थे, और किससे, लोगों से, तो ही एक्सपेक्टेड पीपल, वे लोगों से आशा करते थे। लिखा है की, तो की को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट, क्या कहते हैं, दैट। अब देखिएगा, वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं, मतलब गांधी जी लोगों से ये उम्मीद करते थे कि जो लोग हैं उन्हें भी अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, बात यहाँ पर ये है, ठीक है। और कही गई है वे भी अहिंसा का रास्ता अपनाएं, तो मतलब वो ये बता रहे हैं कि उन्हें भी अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग शुड से बनाइएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। दैट, दे लोगों के लिए आया है दे, और शुड मतलब उन्हें चाहिए, और भी लिखा है तो आल्सो, दे शुड आल्सो, अपनाना चाहिए तो लिखेंगे एडॉप्ट। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कैसे बनाएंगे, दे शुड आल्सो एडॉप्ट मतलब उन्हें भी अपनाना चाहिए, और अहिंसा का रास्ता, तो इसकी इंग्लिश है कि द पथ, ठीक है, और ऑफ किसका, नॉन वायलेंस, VIOLENCE, ठीक है, तो अहिंसा हो जाएगा नॉन वायलेंस। लिखा है आगे, लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं, लोग, लोग की हो जाएगी पीपल। अब देखिए लिखा है प्यार से, तो प्यार से की अंग्रेजी अगर आप चाहें तो पीपल के बाद लगा सकते हैं, प्यार की क्या होती है, लव, तो हो जाएगा लविंगली, इसका मतलब हो जाएगा पीपल माने होता है लोग, लविंगली मतलब क्या हो जाएगा, लव माने होता है प्रेम करना, तो मतलब लव का होता है प्रेम करना, और प्यार से करेंगे तो लविंगली हो जाएगा प्यार से, ठीक है। और क्या करते थे, कहते हैं, तो कहते थे, तो हम इसे कह सकते हैं, देखिए से तो होगा नहीं, से की जगह हम लगाएंगे काल, मतलब बुलाते थे, पुकारते थे, तो पीपल लविंगली काल, लोग प्यार से कहते थे, क्या कहते थे, गांधी जी को बापू कहते थे, तो पीपल लविंगली काल गांधी जी बापू, इसका मतलब हो जाएगा, पीपल का मतलब होता है लोग, लविंगली मतलब प्यार से, काल मतलब पुकारते थे या कहते थे, गांधी जी मतलब गांधी जी को क्या कहते थे, बापू, बापू, ठीक है, भी होगा। इसके बाद देखिएगा आगे, गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरी की, गांधी जी ने की तो गांधी जी लिखेंगे, ठीक है, गांधी जी, पूरी करना क्या होती, कंप्लीट, तो हो जाएगा कंप्लीटेड, गांधी जी कंप्लीटेड, गांधी जी ने पूरी की, क्या पूरा किया, अपनी वकालत की पढ़ाई, तो हो जाएगा हिज माने अपनी, ला माने हो जाएगा वकालत, और वकालत की पढ़ाई क्योंकि ला स्टडीज, ला स्टडीज का मतलब हो जाएगा वकालत की पढ़ाई, और कहां से की, लंदन से, तो फ्रॉम, ठीक है, लंदन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ बना लेंगे वाक्य, ठीक है। गांधी जी कंप्लीटेड मतलब गांधी जी ने पूरी की, हिज लॉ स्टडीज मतलब अपनी वकालत की पढ़ाई, और कहां से, लंदन से, फ्रॉम लंदन। आगे लिखा हुआ है कि आजादी में बापू के योगदान के कारण, आजादी में बापू के योगदान के कारण, के कारण क्या लिखेंगे, ड्यू टू, ड्यू टू मतलब के कारण, और बापू के योगदान, तो बापू का योगदान, तो इसके लिए आप चाहें द कंट्रीब्यूशन ऑफ बापू ऐसे लिख लें, और चाहे लिख लें बापूज कंट्रीब्यूशन, कैसे देखिएगा, बापू और बापू के है ना, तो बापू के लिए क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसका मतलब होगा बापू के, और योगदान की पता है कंट्रीब्यूशन,
तो क्या हो गया, ड्यू टू मतलब के कारण, बापूस कंट्रीब्यूशन मतलब बापू के कंट्रीब्यूशन के कारण, मतलब बापू के योगदान के कारण। और किसमें, आजादी में। तो आजादी में क्या आप लगा लेंगे यहाँ पर, टू फ्रीडम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हो गया है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्हें राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया। तो इस वाक्य को आप देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। उन्हें के लिए आप लगाएंगे ही, ठीक है, ही लगा लेंगे। इसके बाद में क्या है, राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग ही वाज गिवन। ही वाज गिवन, क्या दिया गया, राष्ट्रपिता का ओहदा। द टाइटल, टाइटल का मतलब ओहदा, ऑफ, ठीक है, और किसका, राष्ट्रपिता। ऑफ माने का, फादर ऑफ द नेशन, इसका मतलब हो जाएगा, देखिए फादर का मतलब पिता, ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र के पिता, मतलब राष्ट्रपिता हो जाएगा, ठीक है। तो ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन, इतना आप लोग वाक्य लिख लेंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा कि उन्हें राष्ट्रपिता का ओहदा दिया गया। बापू हमेशा साधारण सा जीवन जीते थे। बापू लिखेंगे बापू, हमेशा के लगाएंगे ऑलवेज, और जीवन जीते थे मतलब रहते थे, ठीक है, लिव लगाएंगे यहाँ पर जीवन जीना के, तो हो जाएगा लिव्ड, क्या लगाएंगे, लिव्ड। और साधारण सा जीवन है तो लिखेंगे ए सिंपल लाइफ, क्या हो जाएगा, ए सिंपल लाइफ, ठीक है। आगे देखिएगा, वे चरखा चलाकर, वे चरखा चलाकर सूत काटते थे। तो ही, देखिए देखा है सूत काटना, तो आप समझिएगा काटना जो है इसकी होती है स्पिन, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगी स्पन, ही स्पन, और क्या, सूत तो हो जाएगा यार्न। तो ही स्पन यार्न मतलब वह सूत काटते थे, और क्या कर कर, चरखा चलाकर, चरखा चलाकर, तो चलाकर की क्या होगी, चलना को क्या होती है, देखिए चलाकर हो जाएगी रनिंग, ठीक है, रनिंग, रन माने होता है दौड़ना, तो दौड़ाकर, ठीक है, रनिंग हो जाएगी। और क्या, चरखा, तो रनिंग लिखेंगे ए, और स्पिनिंग, स्पिनिंग व्हील। तो यहाँ पर देखिएगा ही स्पन मतलब वे काटते थे, यार्न मतलब सूत या कच्चा धागा कहते हैं, ठीक है, और रनिंग मतलब चलाकर, घुमाकर, पहिया घूमता है चरखा चलता है तब रनिंग हो जाएगा उसके लिए। और क्या, ए स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग मतलब काटना होता है तो स्पिन से बना है स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है चरखा। और तो और की क्या लगाएंगे, एंड, उसी से बनी धोती पहना करते थे। देखिए यहाँ पर है और उसी से बनी धोती पहना करते थे, यहाँ पर दोबारा में वे नहीं आया है ना, तो आप लोगों ने एक बार ही लिख लिया है ना, ये एक बार लिख लिया है तो इसी से काम चल जाएगा। आप सीधे ही वर्ब लगाएंगे, तो पहना करते थे है तो लगाएंगे यूज्ड टू, क्या लिखेंगे, यूज्ड टू, और पहनना क्या हो जाएगी, वियर, WEAR, मतलब पहना करते थे, उसी से बनी धोती, तो वियर धोती, क्या होगा, DHOTI, वियर धोती में धोती पहनते थे, और उसी से बनी, तो मेड ऑफ दैट, ठीक है, उसी से बनी धोती पहनते थे। इस तरीके से आपका यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, और आप सभी के समझ में भी आ गई होगी। अगर आप सभी के वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।